आए दिन हम सड़क दुर्घटनाओं को देखते हैं और जब भी दुर्घटनाएं होती है किसी की जान जाती है। चलिए आज हम सड़क दुर्घटना पर बात करेंगे। मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। सड़क दुर्घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा दुर्घटनाएं होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है? इसके क्या वजह हो सकते हैं? क्या कभी हमने इन वजह को तलाशना शुरू किया? क्या हमने कभी उन तथ्यों पर बात किया कि आखिर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले हम, चाहे वो बाइक वाले हो या 4 व्हीलर वाले हो, हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीट बेल्ट को लगाने को ज़रूरी नहीं समझते हैं। हम जो तरीके हैं, जो यातायात के नियम हैं, उसको पालन नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि जब वो चेकिंग करता है तो चेकिंग के नाम पर उन्हें चालान जो काटे जाते हैं, चालान के बदले में वो हेलमेट रखे और उनसे वही पैसे लेकर उन्हें हेलमेट मुहैया कराए, या अगर किसी कागज़ में कमी है तो वही उस डबल पैसे ले लिया जाए, लेकिन उसका कागज़ को वहीं अपडेट कर दिया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें की जाए तो मैं समझता हूं कि शायद दुर्घटना में कमी आ सकती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये भी है कि रात के समय में जब भी आप सफ़र करेंगे या दिन के समय में आप जब सफ़र करेंगे, ख़ास करके अगर आप किशनगंज से दिगल बैंक वाले सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यूँ समझिए कि आप मौत के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं। आप जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं। एक तो रास्ता का जो चौड़ीकरण है वो बहुत कम है, ऊपर से जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो काफ़ी स्पीड में चलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम किसी को रौंदते हुए भी चले जाए तो मुझे क्या करना है, हद से ज़्यादा मैं 3 महीना जेल सलाखों के पीछे रहूँगा या मेरे 10-20 हज़ार खर्च होंगे, मैं फिर बाहर निकल जाऊँगा। इसलिए वो ये नहीं समझते हैं कि मुझे रफ्तार में क्या कंट्रोल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे बाइक वाले हो, चाहे 4 व्हीलर वाले हो, चाहे बड़े गाड़ियाँ हो, सरकार को एक गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। खैर, इसमें सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को भी एक्टिव होने की जरूरत है कि रफ्तार पे वो कंट्रोल लगाए और चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती हो। जो भी गाड़ियां रफ्तार से तेज, लिमिट जो एक रफ्तार देनी चाहिए, उस रफ्तार से जो तेज गाड़ियां चलाते हैं उन्हें रोकना चाहिए और उन पर ज़रूरी जो कार्रवाई होना चाहिए। अगर आप रात के समय में सफ़र करेंगे तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है वो उसे कुछ नहीं सूझता है, वो अपना अंधाधुन स्पीड में चलते हैं, जिस कारण रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार होते हैं। अगर हम JR कंपनी की गाड़ियों को देखेंगे तो उन गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं, बड़े बड़े बम्पर होते हैं, जिस तरह से वो चलते हैं तो यूँ समझिए कि ज़िंदगियों को ताक पर हमें सड़क पर चलना होता है। हमारे सड़कों का चौड़ीकरण कब होगा? हमारे सड़कों में यातायात पुलिस कब होगी? क्या हमारे रहनुमाओं को इन पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या जिला के जो प्रशासन है उनको इस पर तवज्जो नहीं करना चाहिए? क्या आम जनता को इस पर बात नहीं करना चाहिए? क्या युवाओं को इस पर आगे आकर बात नहीं करनी चाहिए? हम कब तक दुर्घटनाओं का शिकार होते रहेंगे? हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब घटनाएं होनी है वो होकर रहेगी, इसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मंजिल मिलना या न मिलना ये मुकद्दर की बात है। ऐ बंदा तू कोशिश भी ना कर, ये तो गलत बात है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश भी ना करें। जितने लोग बिना हेलमेट के सफ़र करते हैं उन्हें रोका क्यों नहीं जाता है? उन पर ज़रूरी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होते हैं उनके लिए कोई नियमावली क्यों नहीं है? उनकी रफ्तार बांध क्यों नहीं दिया जाता है? चौक चौराहे पर वो अपनी रफ्तार को धीमे क्यों नहीं करते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है, इन तमाम तर चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आपसे विदा लें और गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।